आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्लफ मास्टर पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल फील्ड मार्शल असीम मुनीर का विदेशी धरती से एक और भारत विरोधी बयान शेयर करूंगा, जिसमें उन्होंने भारत पर बलूचिस्तान में विद्रोह भड़काने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों, आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद असीम मुनीर पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं। वो विदेशी धरती पर भ्रमण कर रहे हैं और अपने आकाओं से मिल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आका जो बना हुआ है उनके लिए वो ट्रंप है। और ट्रंप से निवेदन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस में एक बहुत परमाणु संपन्न राष्ट्र है जो कभी भी अटैक करके पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस समाप्त कर देगा। उनको पता है कि जितने भी आतंकवादी हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट या आर्मी के कब्जे में नहीं है, और आतंकवादी कभी भी इंडिया में अटैक कर सकते हैं। और इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस बार कोई भी हरकत हुई तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इससे असीम मुनीर डरे हुए हैं और पाकिस्तान में रहना छोड़ दिया है, बाहर रह रहे हैं। तो उनकी जो आका ट्रंप ने कहा है कि भाई तुम भारत विरोधी बयान देते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, असीम मुनीर ट्रंप की जो एडवाइस है, सलाह है, उसी में काम कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की ओर से एक और सरासर झूठ सामने आया है, जब उन्होंने बेल्जियम में पाकिस्तानी प्रवासियों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान सशस्त्र संघर्ष के दौरान भारत को युद्ध विराम की भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता के लिए आगे आना पड़ा। देखिए दोस्तों, उल्टा कह रहा है कि भारत ने पाकिस्तान से सीज फायर के लिए भीख मांगी। आप देख सकते हो कि यह व्यक्ति कितना झूठ बोल सकता है। दोस्तों, मुनीर ने यह टिप्पणी 11 अगस्त को ब्रसेल्स में के पास एक ग्रूट बीच गार्डन में ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक बंद कमरे के सम्मान समारोह में की। दोस्तों, वे ब्रसेल्स में थे। ब्रसेल्स में जो है एक जो वहां पर पाकिस्तानी प्रवासी हैं, वहां पर एक आयोजन किया गया था ग्रूट बीच गार्डन नाम की जगह पर, और उन्होंने एक बंद कमरे में वहां पर मीटिंग किया, ओपन वो भी नहीं किया। और इस बंद कमरे में उन्होंने पूरे यूरोप से पाकिस्तानी समुदायों के लगभग 600 मेंबर्स ने भाग लिया जो प्रवासी थे। वहां पर आमंत्रित लोगों को मोबाइल फोन या रिकॉर्डिंग उपकरण ले जाने से रोक दिया गया था। जिन लोगों ने वहां पार्टिसिपेट किया उनको कहा गया था कि अपने साथ कोई मोबाइल फोन और कोई रिकॉर्डिंग उपकरण जो है वो लेके मत आओ। उन्होंने आगे आरोप लगाया मुनीर ने कि भारत लंबे समय से आतंकवाद पर झूठे पीड़ित होने का नाटक करता रहा है, जबकि वह पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका में सीमा पर आतंकवाद का गुप्त रूप से समर्थन करता रहा है। देखिए, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, उन्होंने कनाडा और अमेरिका में भी आरोप लगा दिया कि इंडिया सपोर्टेड टेररिज्म है। पाकिस्तान में तो है ही नहीं। पाकिस्तान के स्वयं पाले हुए आतंकी पाकिस्तान में अटैक करते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो। पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस में अटैक चल रहा है, अटैक करते रहते हैं, पाकिस्तानी आर्मी की किलिंग होती रहती है। और उल्टा पाकिस्तान इंडिया पे आरोप लगा रहा है। और जो कनाडा में और अमेरिका में अटैक होते हैं उसके लिए भी इंडिया पर दोषारोपण कर दिया। तो हमें लगता है कि असीम मुनीर का दिमाग चल गया है और ये सब बातें जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ट्रंप के
सिखाने पर दे रहे हैं। दोस्तों, उपस्थित लोगों के अनुसार जो वहां पर उपस्थित थे, मुनीर ने अपने संबोधन में झूठा दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया है, उन्नत भारतीय विमानों को मार गिराया है और नया वैश्विक सम्मान अर्जित किया हुआ। दोस्तों, हमारे आर्मी ने, हमारे डिफेंस फोर्सेस ने यह क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के करीब 6 एयरक्राफ्ट और एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया था, और उसमें चाइनीज एयरक्राफ्ट के अलावा F-16 विमान भी थे। ट्रंप को अपने F-16 विमान पर काफी गर्व था कि बहुत उन्नत प्रकार के उनके विमान हैं, जो पाकिस्तान की एक शान समझते थे कि पाकिस्तान के पास अमेरिका के F-16 विमान हैं। उन F-16 विमानों को भी इंडिया के डिफेंस फोर्सेस ने मार गिराया था, और यही वजह है कि ट्रंप इस समय असीम मुनीर को भारत विरोधी भड़काऊ बयान देने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों, ये दावे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम डीजेमओ स्तर की वार्ता के बाद हुआ था, और अमेरिका ने इसमें कोई मीडिएशन नहीं की थी, कोई मध्यस्थता नहीं की थी। सच तो यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 10 मई की सुबह विदेश मंत्री जयशंकर को फोन करके बताया था कि पाकिस्तान युद्ध विराम की भीख मांग रहा है, और यह तब हुआ था जब भारत ने नूर खान एयरबेस, ब्रह्मोस और स्कल्प मिसाइलों से हमला किया था। विदेश मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्ष को साफ तौर पर बताया था कि भारत अपनी जवाबी सैन्य कार्रवाई तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि पाकिस्तान के डीजेमओ से युद्ध विराम का प्रस्ताव नहीं मिल जाता। दोस्तों, असीम मुनीर के हालिया बयानों से साफ जाहिर है कि अब वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली बन चुके हैं। वो अपने तथाकथित बॉस ट्रंप के इशारों पर चल रहे हैं, और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष अब ट्रंप है, जरदारी और शरीफ नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान जरदारी की जगह मुनीर को राष्ट्रपति के रूप में देखेगा। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मुनीर के पास अपना दिमाग नहीं है, और सेना में अपनी पूरी सेवा के दौरान वो सिर्फ अपने बॉस के फैसलों को लागू करने वाले रहे। आपको दोस्तों पता है कि जिस प्रकार से स्टेटमेंट दे रहे हैं वो असीम मुनीर के दिमाग की उपज नहीं है। ये उन्हें इस तरह से स्टेटमेंट देने के लिए कोई दूसरा आदमी उन्हें डिक्टेट करवा रहा है। दोस्तों, निकट भविष्य में अमेरिका पाकिस्तान के लिए कयामत का दिन साबित होगा। अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकियों के कारण चीन के साथ उसके रिश्ते बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि जब मुनीर ने भारत पाकिस्तान में बात को झूठा बोला है। पिछले हफ्ते वाशिंगटन यात्रा के दौरान उन्होंने कई खोखली धमकियां भी दी थी, जिनके बारे में मैंने आपसे पिछले ब्लॉग्स में विस्तार से शेयर किया था। दोस्तों, भारतीय अधिकारियों ने ऐसी सभी टिप्पणियों को पाकिस्तान की जानी पहचानी रणनीति का हिस्सा बताकर खारिज कर दिया। अब इस तरह की बयानबाजी पर इंडिया कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये रूटीन की बात हो गई है, और जो देश गंभीर होता है वो इस प्रकार की ओछी हरकत नहीं करता कभी। दोस्तों, जब भी देश की सेना को पश्चिमी समर्थन मिलता है, पाकिस्तान को वेस्टर्न ब्लॉक का समर्थन मिलता है, तो आक्रामक बयानबाजी की जाती है। यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है,
और उनकी सेना ही देश को कंट्रोल करती है। दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया, फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन को घोषित किया। और पाकिस्तान ने इस टैग का इस्तेमाल भारत के खिलाफ फायदा उठाने के लिए करना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान भारत पर उसके खिलाफ इन बलूच संगठनों का समर्थन करने का आरोप लगाता रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान एक झूठा आरोप लगाता रहा है कि जो बलूचिस्तान में जो विद्रोह चल रहा है उसमें इंडिया का हाथ है। और अभी फिलहाल अमेरिका ने बलूचिस्तान बीएलए और मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। क्या ट्रंप प्रशासन बलूच मुद्दे पर भारत पर कीचड़ उछलना चाहता है? पाकिस्तान बिना किसी सबूत के भारत के खिलाफ बदनामी का अभियान चला रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इन बलूच संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसलिए पाकिस्तान को अपनी बात रखने का मौका मिल गया है। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया गया है कि भारत का पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे बीएलए से कोई लेना देना नहीं है। बाद में स्पष्ट कर दिया है कि बलूचिस्तान में बलूच लोग अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। इंडिया इसमें किसी प्रकार से शामिल नहीं है। एक बार नहीं, कई प्लेटफॉर्म पर उनको स्पष्ट कर दिया गया है। दोस्तों, बलूच लोग पाकिस्तानी सेना द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों और बलूचिस्तान के संसाधनों को बलूचियों के साथ शेयर न करने के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोस्तों, बलूचियों की जो मेन रीजन है वहां पर अपराइजिंग्स, रेबेलियन करने का, वो है कि पाकिस्तानी सेना बलूचों पर लगातार अत्याचार कर रहा है। कई डेली ऐसा कोई दिन जाता नहीं है कि जहां पर वह बलूचों की हत्या न होती हो। और आपको पता है दोस्तों कि बलूचिस्तान रेयर अर्थ मेटल्स, कई प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है और उस पर निगाहें न केवल पाकिस्तान की, अमेरिका की और चाइना की है। और इतना नेचुरल रिसोर्सेज का इतना दोहन किया जा रहा है बलूचिस्तान से, लेकिन वहां बलूचों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। इन संसाधनों का जो शेयर है बलूचों से, उसमें उनका कोई शेयर नहीं है। वो बहुत ही बलूचिस्तान एक बहुत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों, जो ये पाकिस्तान झूठा आरोप लगा रहा है, इन आरोपों को इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर कई प्लेटफॉर्म्स पर स्पष्ट कर दिया है कि बलूचों को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। वहां पर जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहे हैं उस पर सभी को बोलने का अधिकार है। दोस्तों, मेरा मानना है कि हमारी सरकार को मुनीर के हर भारत विरोधी बयान का तुरंत कड़े शब्दों में जवाब देना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति है जो हमसे, इंडिया से किसी भी रियायत का हकदार नहीं है। वह ट्रंप को चुप कराने के लिए, ट्रंप को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम लोगों को हर समय सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।